हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हो? आई आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे। ओके ओके, गुड गुड। तो आइए चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा सेशन आज का है फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्लास पिछले दिनों जो मैं सैटरडे क्लास थी उसमें चल रही थी, लाइव आई थी क्लास, बट क्या थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से क्या हुई, क्लास बीच में ही कट गई। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, मौसम हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, तो क्लास बीच में ही ऑफलाइन हो गई। तो चलिए जो बचा हुआ आज फिर उसको शुरू से देखते हैं, और लास्ट तक क्लास में सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको जरूर डिस्कस कीजिएगा, चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए बिल्कुल। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम। अच्छा, जो पहली बार क्लास में वो लोग बताएं सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा एग्रोनॉमी चल रहा है जिसमें तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज का थर्ड सेशन है। ठीक, चलिए देखिए पहले क्या है, फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक, टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स होता क्या है? फार्मिंग मीन्स क्या होता है, जिसमें कि सभी तरह के एक साथ फार्म पे सभी तरह के एलाइड एक्टिविटी जो किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी फार्म पे किसी भी लैंड पे सभी तरह के एलाइड एक्टिविटीज किए जाते हैं, जिसमें आपका क्रॉपिंग आ जाएगा, लाइव स्टॉक रेयरिंग, ठीक है, फिशरीज, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, सारे जो भी किए जाते हैं एलाइड एक्टिविटीज, सारे हमारे क्या आते हैं? फार्मिंग में। टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, ये कितने टाइप के हैं इसको देखते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या है? पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, या फिर झूम कल्टीवेशन ही बोलते हैं शिफ्टिंग को। फिर थर्ड क्या है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। फिर क्या है? सब्सटेंस फार्मिंग। फिर क्या है? सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर क्या है? रिस्पॉन्स फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और एग्रीकल्चर। ठीक, और क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्या है? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और प्रेसिलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, प्रेसिलाइज्ड फार्मिंग, ये हमारे क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग। इन सबको एक्सप्लेन भी अभी करेंगे। जैसे हमारा क्या है? शिफ्टिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या समझते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप क्या समझते हैं? जैसे पुराने समय में जो भी हमारे आदि मानव थे, एनेस्टर हमारे थे, वे लोग जब उनको फार्मिंग के बारे में धीरे धीरे नॉलेज हुआ, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले वे लोग पहले क्या करते थे? हंटिंग किया करते थे। ठीक है, पहले वे क्या करना स्टार्ट किए? हंटिंग स्टार्ट किए। अपना हंटिंग करने के बाद उसका कच्चा मांस जो फ्लेश होता था उसको कच्चा खाते थे बिना पकाए हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत समय था, ये जो सेशन था, यह भी जो पीरियड था बहुत लॉन्ग पीरियड था। कौन सा? हंटिंग सेशन। जो हंटिंग सीजन था, हंटिंग पीरियड था उनका, वह बहुत लॉन्ग था, क्योंकि उसमें उन लोगों ने ऐसा बहुत समय तक किया। ठीक है, जो हमारे एनेस्टर थे, आदिमानव थे, वे लोग ऐसा बहुत टाइम तक किया कि उन्होंने जानवरों का शिकार करके कच्चे मांस को खाया करते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने आग का खोज किया, आविष्कार किया, फिर उन्होंने पका के खाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे उन्हें शिकार करते करते उन्होंने जानवर को, पालतू जो हमारे थे, उनको पालना भी शुरू कर दिया। पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। और एग्रीकल्चर में सबसे पहला जानवर या फिर पशु कौन सा था? बकरी। ठीक है, ये चीजें मैंने पिछली बताया था पीछे आपको। तो उन्होंने क्या किया, फिर इसी तरह उन्होंने कल्टीवेशन भी करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पहले क्या किया करते थे वे लोग? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीन्स क्या था? जैसे उन्होंने एक जगह पे खेती करना स्टार्ट किया, किसी रिवर बेड में या नदी के किनारे उन्होंने क्या किया? फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया? एक दो बार वहां पे फार्मिंग किया, फिर उसके बाद वहां की सॉइल जो थी फर्टाइल होती थी, अनप्रोडक्टिविटी हो जाती थी, उसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। तो वे लोग क्या करते थे? उस भूमि को छोड़कर किसी और जगह खेती करना स्टार्ट करते थे, नए भूमि की सर्च करते थे, नए लैंड को सर्च करते थे वे लोग, ताकि वहां पे क्रॉप को ग्रो कर सके। तो मतलब वे लोग क्या करते थे? कुछ टाइम तक क्रॉप को उगाते थे, जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, उर्वरता खत्म हो जाती थी, तो वे लोग क्या करते थे? दूसरी जगह पे क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये क्या था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसे बोलते थे। फिर क्या था? इंटेंसिव। इंटेंसिव मीन्स क्या करते हैं? छोटे स्तर पे। इन्होंने क्या किया? छोटे स्तर पे क्या किया उन्होंने? फार्म फार्मिंग करना स्टार्ट किया, जहां पे लैंड कम होती थी, कॉस्ट ज्यादा आते थे, क्योंकि वहां पे मशीनरी का यूज नहीं कर पाते थे। मशीनरी बड़े बड़े छोटे होते थे, तो वे लोग क्या मशीनरी यूज नहीं कर पाते थे, कॉस्ट अधिक आता था। तो उन्होंने उनको क्या करना पड़ता था? वहां पे लेबर अधिक लगाना पड़ता था। ठीक, तो ये कॉस्ट इंटेंसिव था।
फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्या करना स्टार्ट कर दिया फार्मिंग को। इसमें क्या किया उन्होंने, मशीन का यूज किया जिससे कॉस्ट कम आया, लेबर कम यूज होते थे, ठीक, और काम क्या होता था, जल्दी हो जाता था। और फिर नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंस फार्मिंग। फिर क्या है, सुस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक। इसमें उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे, केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक, जो पशुओं के जैसे मलमूत्र हुए, ठीक है, पशुओं की हड्डी का चूरा जो हुआ, तो इन सबको उन्होंने क्या किया, यूज करके फार्मिंग करना स्टार्ट किया सॉइल में। ठीक, तो इस तरह से ड्राई लैंड है, मिक्स फार्मिंग है, ये सब सारी चीजें आगे और देखते हैं। ठीक, ये चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, दिस इज वे टू फार्मिंग इज यूज्ड, ठीक है, दिस इज वे ऑफ फार्मिंग यूज्ड इज यूज्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप ऑफ ग्रो क्रॉप। जो उनका ट्राइबल ग्रुप होता था, ट्रेवल करने वाला पूरा ग्रुप होता था एक तरह से, वे लोग क्या करते थे, फार्मिंग को यूज किया करते थे और क्या करते थे, क्रॉप को ग्रो करते थे। फर्स्ट द लैंड इज ऑब्टेन बाय क्लियर द फॉरेस्ट एरिया एंड देन क्रॉप प्लांटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या करना स्टार्ट करते थे, पहले जो एरिया लेते थे वहां पे उन्होंने उनको क्लियर करते थे, साफ सफाई करते थे। जो जंगली एरिया थे, फॉरेस्ट वाले एरिया थे, उनको वे लोग क्या करते थे, साफ किया करते थे। फिर क्या करते थे, उस पे क्रॉप को प्लांटेड करते थे, प्लांट लगाते थे। ठीक, चलिए फिर क्या करते थे, वाइल द लैंड लॉसेस द फर्टिलिटी, जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देता था, लॉस हो जाता था, अनदर एरिया ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड द क्रॉप इज शिफ्ट देयर। फिर दूसरी जगह क्रॉप को क्या करते थे, जमीन भूमि को क्या करते थे, साफ करते थे और वहां पे क्रॉप को शिफ्ट करते थे या लगाते थे। ठीक, इट इज ऑल्सो नेम ए झूम कल्टीवेशन। इसको क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन, और क्या बोलते हैं, बर्न कल्टीवेशन, और क्या बोलते हैं, स्लैश कल्टीवेशन। ये इसके नाम है झूम कल्टीवेशन के। ठीक, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉज सॉइल इरोजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो कारण था क्या था, सॉइल इरोजन में सबसे बड़ा इसका कारण था, क्योंकि वे लोग क्या करते थे, क्रॉप को लगाते थे फिर दूसरी जगह चेंज कर देते थे, तो जो सॉइल होती थी उसका क्या होता था, इरोजन बहुत ज्यादा होता था, विंड द्वारा, वाटर द्वारा। ठीक है, इस तरह से इट इज द प्रैक्टिस इन झारखंड। यह जो प्रैक्टिस है, या जो अभ्यास है, या जो वर्क है, या कहाँ पे किया जाता था, झारखंड में, एमपी एरिया में और नॉर्थ स्टेट एरिया में। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ स्टेट एरिया जो है वहां पे ये प्रैक्टिस किए जाते थे। ठीक, चलिए जूम कल्टीवेशन से कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? ठीक, अब फिर नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग होने बताया क्या था, इंटेंसिव फार्मिंग आल्सो इंटेंसिव ग्रोइंग एग्रीकल्चर। ठीक, और फिर क्या, इट इज द प्रैक्टिस वेयर लॉट ऑफ लेबर, जहां पे लेबर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और यील्ड, मैक्सिमम यूज करते थे और एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और यील्ड उत्पादन करते थे, कृषि उत्पादन करते थे। ठीक है, वहां पे अधिक लेबर और अधिक कैपिटल पूंजी की आवश्यकता होती थी, लगती थी। इट इज कैरेक्टर, इसके जो लक्षण है, विद द इंटेंसिव यूज द पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड अदर प्रोडक्शन इनपुट फॉर क्रॉप। ये सब प्रोडक्शन क्या, ये सब जो हमारे थे इंटेंसिव में, जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और भी जो प्रोडक्शन इनपुट थे, प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट डाले जाते थे, उनको क्रॉप के लिए यूज किए जाते थे। एंड स्मॉल होल्डिंग लैंड एक्सपेंसिव, क्या बोल रहा है, स्मॉल भूमि को, छोटे भूमि को, छोटा पार्ट भूमि का होल्ड करते थे और वो क्या होते थे, एक्सपेंसिव होता था। पर हेक्टेयर आउटपुट इज मोर, प्रति हेक्टेयर जो आउटपुट होता था वह क्या, अधिक आउटपुट होता था, पर हेक्टेयर आउटपुट इज मोर। क्लियर, चलिए अब क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या है, देखिए एक्सटेंसिव फार्मिंग इज ए फार्मिंग टेक्निक, एक फार्मिंग टेक्निक है इन विच लार्ज फार्म आर बीइंग कल्टीवेटेड। ठीक है, इन विच लार्ज फार्म आर बीइंग कल्टीवेटेड, या एक लार्ज फार्म पे कल्टीवेशन किया जाता था क्रॉप का, विथ रिलेटिवली लोअर इनपुट, जिसमें लोअर इनपुट लगाना, कम इनपुट लगाना पड़ता था। एग्जांपल जैसे कैपिटल और लेबर क्या होते थे, कम लगते थे। मैंने ही बताया था, पहले ही बताया था, जो इसमें हम इनपुट डालते हैं या फिर हमारा जो इन्वेस्ट होता है, कॉस्ट होता है, वह कम आता है, क्योंकि लेबर कम लगेंगे, खर्च कम देना पड़ेगा, पहली बात, उसमें क्या हमारा कैपिटल कमाएंगे इस तरह से। क्लियर, और फिर नेक्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल फार्मिंग, इसको इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीन। ठीक है, यह क्या है, ड्यू टू एक्सटेंसिव मतलब जो प्रसार बहुत बड़े लेवल पर होने के कारण इसमें क्या, मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर जैसे इंटेंसिव था, छोटा फार्म था,
लैंड छोटा था, उसमें क्या करते थे हम, मशीन का यूज नहीं कर पाते थे प्रॉपर ढंग से, उसमें क्या होता, कॉस्ट अधिक आती थी, ठीक। और फिर क्या है, लार्ज होल्डिंग एरिया एंड इनएक्सपेंसिव। लार्ज होल्ड एरिया जो है, लार्ज बड़ा एरिया को होल्ड करते हैं, और इनएक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव कम होता है, ठीक। पर हेक्टेयर इज लेस, पर हेक्टेयर इसकी जो कैपिटल होती है लेस होती है, कम होती है, ठीक। चलिए, और फिर क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, इन दिस ऑल द क्रॉप ऑफ लाइव स्टॉक रेज आर यूज्ड टू मेंटेन द फार्मर एंड फैमिली। इसमें क्या था, जो क्रॉप और लाइव स्टॉक, ठीक है, फसल के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जैसे आज भी गांव में किए जाते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग गांव में कैसे किए जाते हैं, वहां पे किसान जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं, वहां मार्जिनल होते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर होते हैं, वे लोग जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं, क्रॉप के साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग भी करते हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं, इनको कंडक्ट कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, जो फार्मर होते हैं वे और उनके फैमिली, ये लोग मिलके उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, और अपनी आवश्यकता की सभी चीजें, अपनी आवश्यकता की सभी चीजें वे स्वयं उत्पादन करते हैं, ठीक है। और जो सरप्लस होता है उसको सेल करते हैं और ट्रेड करते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक होती है, उनकी डेली की जो रूटीन में, उनकी दैनिक डेली रूटीन में होती है, वो खर्च निकालने के लिए, ठीक है। चीजें क्लियर, यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि दिस इज द क्रॉप इज लाइव स्टॉक रेज यूज टू मेंटेन द फार्मर एंड हिज फैमिली लिटिल एनी सरप्लस और फॉर ट्रेड, ठीक। चीजें क्लियर। जो हमारे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते हैं, इसमें फार्मर जो होता है क्रॉप ग्रोइंग के साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग भी करता है, ठीक है। वे उनको, जो फार्मर और उनके जो फैमिली होते हैं, वे लोग उनको मेंटेन करते हैं और फिर अपने सरप्लस से जो अधिक होता है वे उसको सेल के लिए यूज करते हैं, ट्रेड के लिए, ठीक है। दिस इज वन द मोस्ट पॉपुलर फार्मिंग टेक्निक दैट कैन बी वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। यह क्या है, मोस्ट पॉपुलर फार्मिंग है, जो टेक्निक है, फार्मिंग टेक्निक है, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में देखा गया है, ठीक है। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीकों से देखा गया है, ठीक। क्या होता था, जैसे पहले जो किसान होते थे, अगर उनका सरप्लस होता था, ठीक है, अगर उनकी जो उत्पादन थी वो उनकी आवश्यकता से अधिक हो रही है, वे लोग क्या करते थे, आपस में अदला बदली करते थे, समझ सुने ऐसा, अदला बदली करना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अदला बदली, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज करना। वे लोग क्या करते थे, जैसे कि जिसके पास चावल अधिक है वे चावल दे दिया, जिसके पास गेहूं ज्यादा है वे गेहूं दे दिया, एक दूसरे में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए, अदला बदली हो गया। जैसे जो चीजें एक दूसरे के पास नहीं है, एक दूसरे से देकर उनको लिया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था, उसको क्या बोलते थे इस तरह से। चलिए, अब वॉइस आ रही है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। और फिर क्या है, ट्रेडिशनल मेथड फॉर फार्मिंग फॉलोड बाय द फार्मर इन एन स्मॉल फार्मर। जो ट्रेडिशनल मेथड है फार्मिंग का, वे क्या करते थे, जो फार्मर और स्मॉल फार्मर होते थे वे लोग यूज करते हैं अभी भी, ठीक है। जैसे गांव में, ग्रामीण एरिया में जो किसान है, छोटे किसान है, वे लोग क्या करते हैं, अभी भी क्या करते हैं, वे लोग ट्रेडिशनल मेथड को यूज ही करते हैं, ठीक। चलिए, अब क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं इसको। क्लियर, चलिए इसके देखते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें क्या करते हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, वन इज मेक यूज लो कॉस्ट, यह लो कॉस्ट को यूज कर होता है, इनपुट आता है जैसे लोअर अमाउंट, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजी बैलेंस, ठीक है, इन सबको बना के रखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इकोलॉजिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और पेर्माकल्चर फार्म। ये चीज, इसको, ये सारी इसके नाम है, ठीक है, समझ में आई चीजें। ऑर्गेनिक से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। और फिर क्या है, रिस्पॉन्स फार्मिंग, इट इज रेफर टू
प्रिडिकेशन ऑफ मानसून, ठीक है, ये जो रेफर करता है किसको, मानसून को रेफर करता है, ठीक है, ये डिपेंड किसका होता है, क्या बोला है, रिफर्स टू द प्रिडिकेशन ऑफ मानसून रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, जैसे बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, जो मौसम हमारे उसका डाटा जो है, ऑफ द प्री मानसून, मानसून से पहले, पीरियड ऑफ द मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जो मानसून का डाटा होता है, मानसून के पहले, मानसून के पहले समय में जो होता है, हम उसको क्या करते हैं, क्रॉप को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। पहले क्या लेते हैं इसमें, रिस्पॉन्स फार्मिंग में क्या होता है, पहले जो हमारा मानसून होता है, वेदर होता है, उसके डाटा को हम लेते हैं कि हमारा आगे आने वाला मानसून कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम क्रॉप को मैनेजमेंट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टीवार्ट 1988, ठीक है, स्टीवार्ट 1988 पॉइंट बाय द टर्म बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, जो स्टीवार्ट थे, ठीक है, स्टीवार्ट थे 1988 में, उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया, किसका, वेदर डाटा का एनालिसिस किया, ठीक है। रिस्पॉन्स फार्मिंग फोकस ऑन द वाटर, इट इज द मैनेजमेंट एट फार्म लेवल, ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा रिस्पॉन्स फार्मिंग, इसका फोकस क्या होता है, जल और मैनेजमेंट, किसका, फार्म लेवल का मैनेजमेंट करना, क्लियर, समझ में आया रिस्पॉन्स फार्मिंग का मीन्स क्या है। चलिए तो अब क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग आप बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जो हमारे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे एग्रीकल्चर वाले बच्चे, स्टूडेंट हैं, अगर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर कोई सेमेस्टर उनका होगा, तो उन्होंने प्रिसीजन फार्मिंग एग्रोनॉमी में सुना ही होगा। तो इसमें क्या है, इट इज आल्सो नोन एज द साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी बोलते हैं। द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑन इनपुट, जो इसमें इनपुट यूज करते हैं, लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब क्या हमारे इनपुट है, जो फार्म पे लगाते हैं उसको इनपुट ही बोलते हैं, जो उससे हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो जो इनपुट है क्या है, लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग क्रॉप द रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस, ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्रॉप को उसके लोकल एरिया में क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या है, जैसे मिनिमाइज द कॉस्ट प्रोडक्शन, जो उत्पादन में कॉस्ट आता है वह कम होता है। फिर मेंटेन द इकोलॉजिक बैलेंस, जो हमारा इकोलॉजिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन करते हैं। कंजर्व द रिसोर्स, और रिसोर्स को क्या कंजर्वेशन करते हैं, उनको संरक्षण करते हैं, ठीक है, समझ में आई। इसमें क्या करते हैं हम, टारगेट द स्पेसिफिक ऑफ इनपुट, इसमें स्पेसिफिक हम स्पेशल किसको, जो इनपुट होता है उसको टारगेट करते हैं, वे इसमें लो आते हैं, जैसे इनपुट कौन सा है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारे इनपुट है, इनके अकॉर्डिंग जो है टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है क्या, लोकलाइज्ड बेसिस, ठीक है, उनके लोकलाइज्ड बेसिस पे, ठीक है। चलिए क्लियर। अब फिर क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, देखिए ड्राई लैंड का मतलब क्या समझते हैं, सूखा भूमि, ठीक है, वहां पे जो फार्मिंग किया जाता है, ड्राई फार्मिंग इसको क्या बोलते हैं, और ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वेयर एनुअल रेनफॉल, जहां पे एनुअल रेनफॉल 750 mm, कितना, 750 mm से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, ड्राई फार्मिंग की, जहां पे एनुअल रेनफॉल, ठीक है, जहां पे एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वेयर एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन कितना, 750 से 1150 mm, ठीक है, जहां पे एनुअल रेनफॉल 750 mm से 1150 mm तक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई लैंड फार्मिंग। ये तीन चीजें इसमें है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। अब दो चीजें क्लियर, ड्राई फार्मिंग जहां पे वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होता है, उसे ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग जहां पे 750 mm से 1150 mm के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। रेन फेड फार्मिंग क्या है, जहां पे एनुअल रेनफॉल क्या होता है, 1150 mm से अधिक होता है, इज मोर देन 1115 mm, ठीक है, 1150 mm से अधिक, उसको क्या बोलते हैं हम, रेन फेड फार्मिंग। ये चीजें क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग, देखिए दो चीजें हैं आप समझेंगे, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग,
और मिक्स्ड क्रॉपिंग, दो चीज की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में स्टूडेंट को लेकर बहुत सारे डाउट भी होते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होते हैं, जिसमें एक साथ मोर देन वन क्रॉप, ठीक है, मोर देन टू क्रॉप, मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप, एक या एक से अधिक क्रॉप को मिक्स करके एक साथ बुआई की जाए, सोइंग की जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। क्रॉप की बात कर रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक। और फिर क्या है नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है ये देखते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, इसमें फार्म पे सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोले तो एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलरीकल्चर, ठीक है। और फिर क्या है हमारा प्लांट, जो हमारा सारी चीजें एग्रीकल्चर क्या, सेरीकल्चर, ठीक। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आते हैं सारे एक फार्म पे किए जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। अब देखिए मिक्स्ड फार्मिंग प्रॉपर वे में क्या आपको बताया जा रहा है, इट इज द सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन द पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म पे, विच इंक्लूड, जो जिसमें इंक्लूड होता है क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग, ठीक है, सस्टेनिंग एंड द सेटिस्फाई एज द मेनी नीड फार्मर द पॉसिबल, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है कौन सा, क्रॉपिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग, फिशरी, पोल्ट्री, ठीक है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एर्बोरिकल्चर, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सारे एक साथ इंक्लूड होते हैं, जिनसे किसान अपने बहुत सारे जरूरतों को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक। और मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, दोनों चीजें क्लियर। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक क्रॉप को एक साथ बुआई किया जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या फिर एलाइड एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं, जो भी हमारे एलाइड एक्टिविटीज होती हैं, क्लियर। चलिए और फिर क्या है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या है, अब इसको देखते हैं। डाइवर्सिफाइड, द डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मीन्स फार्मिंग ऑफ एनिमल, क्रॉप, कल्टीवेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्स्ट्रा आर गोइंग टूगेदर इन वेरी प्लेन्ड मैनर, ठीक है। जिसमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मीन्स होता है फार्मिंग ऑफ एनिमल, फिर क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, इन सबको एक साथ क्या करना, एक प्लान मैनर में करना। रिस्क इज द वेरी लिस्ट ऑफ फार्मर, इसमें रिस्क जो होता है बहुत होता है एक किसान के लिए। फार्मर कैन द अर्न डेली प्रॉफिट, इसमें किसान डेली प्रॉफिट करता है, क्योंकि क्रॉप भी किया है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, लाइव स्टॉक किया है। अगर लाइव स्टॉक किया है, लाइव स्टॉक में डेयरी किया है, गाय को बहुत पाल रखा है, तो क्या होगा उससे, जैसे उससे मिल्क डेली प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, मिल्क को सेल करेगा मार्केट में, वहां से भी उसको डेली अर्न होंगे पैसे, ठीक है। क्रॉप होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री जो भी है, तो ये सब सारी चीजें क्या है, उससे डाइवर्सिफाइड में वह डेली अर्न करता है, कर सकता है, ठीक। ए फर्म ऑन विच द इकोनॉमिक, जिससे इकोनॉमिक्स फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट लेस देन 15% टोटल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फॉर्म पे जिसमें इनकम के लिए सिंगल प्रोडक्ट से कितना होता है, 50% से टोटल कम होता है, जो होता है हमारा जो इनकम होता है टोटल का 50% से कम होता है इसमें इनकम, ठीक। चलिए अब क्या, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या देखते हैं, द फार्मिंग इज द ओनली लिमिटेड टू वन मेनी बी क्रॉप प्रोडक्ट ओनली लाइव स्टॉक। इसमें क्या होता है, केवल एक तरह के फार्मिंग किए जाते हैं, इसमें लिमिटेड होते हैं प्रोडक्शन, जैसे ओनली लाइव स्टॉक, जैसे केवल क्रॉप प्रोडक्शन या फिर केवल लाइव स्टॉक, केवल एक क्रॉप की क्या करते हैं इसमें फार्मिंग करते हैं, वह क्या है, एपीकल्चर, या केवल एपीकल्चर कर ले, या केवल लाइव स्टॉक रियरिंग कर ले, या फिर केवल सेरिकल्चर, या फिर केवल क्रॉप, कोई एक चीज का इसमें क्या प्रोडक्शन फार्मिंग किया जाता है, ठीक। ए फार्म आर विच द इनकम फॉर सिंगल इंटरप्राइजेज, केवल एक क्रॉप से कितना होता है, मोर देन टोटल का कितना होता है, 50%, ठीक है। जो टोटल क्रॉपिंग किया गया है केवल मेन क्रॉप से, इसमें कितना होता है, 50% से अधिक या फिर उसके बराबर इसका इनकम होता है। चीजें क्लियर। चलिए अब फिर क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखिए अभी तक क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, फार्मिंग। फार्मिंग क्लियर हुई, फार्मिंग क्या है, फार्मिंग के टाइप क्या है, ये चीजें क्लियर आप सभी को, एस आर नो। चलिए फार्मिंग के बारे में क्लियर हो गई तो अच्छी बात है।
अब आगे चलते हैं। अब क्या है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, पैटर्न से मतलब क्या, क्रॉपिंग मतलब क्रॉप का, पैटर्न मीन्स क्या समझते हैं, पैटर्न से क्या समझते हैं, कोई बताए कि जो पैटर्न से क्या समझते हैं, आप बताएं। पैटर्न में क्या मतलब, जैसे लोग बोलते हैं ना एक पैटर्न में मतलब एक के बाद एक या एक वे में करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए द पैटर्न ऑफ क्रॉप फॉर गिवन पीस ऑफ लैंड, एक जो लैंड का पीस दिया हुआ है या फिर कहीं हमारा जो है भूमि का टुकड़ा है, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एरिया, उस एरिया पे प्रोडक्शन करना अंडर द वेरियस क्रॉप, एक विभिन्न प्रकार के क्रॉप का, ठीक है। एक भूमि का टुकड़ा है जिसपे उसके उस पर क्या करना, हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्रॉप का प्रोडक्शन करना, एट पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिट एरिया, एक पॉइंट टाइम, एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित एरिया पे, एक इकाई एरिया में, ठीक है। अब फिर क्या बता रहा है, चीजें क्लियर, कि पैटर्न ऑफ क्रॉप गिवन द पीस ऑफ लैंड, पैटर्न क्रॉप पैटर्न जो है एक भूमि का टुकड़ा है, उस पे विभिन्न प्रकार के क्रॉप का प्रोडक्शन करना एक निश्चित समय में और एक यूनिट एरिया पे, ठीक। अब क्या है क्रॉपिंग पैटर्न इंडिकेट द ईयरली सीक्वेंस, जो वार्षिक सीक्वेंस है, ईयरली सीक्वेंस, स्पेस अरेंजमेंट, जो वार्षिक सीक्वेंस है क्रॉप का वे, और फिर उस पर जो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, स्पेस मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप का एंड द फॉलो इज एन एरिया, वो एरिया के अकॉर्डिंग, उस एरिया के आधार पे, ठीक है। चीजें क्लियर, जो क्रॉपिंग पैटर्न है यह क्या इंडिकेट करता है, ईयरली सीक्वेंस, ठीक है, एरिया अरेंजमेंट, जो क्रॉप का सीक्वेंस है, एरिया का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और ऑफ क्रॉप दैट द फॉलो इन एन एरिया। चलिए ओके। अब क्या है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स देन रिलाइड ऑफ द स्पेसिफिक क्रॉपिंग, ठीक है, पैटर्न विथ द अवेलेबल फार्म रिसोर्स, जो फार्म पे हमारे अवेलेबल रिसोर्स हैं उन सब का यूज करके हमें क्या करना, क्रॉपिंग करना, लाइक द लैंड, वाटर, इन्वायरमेंटल, इट इज से देयर इज द कॉम्बिनेशन कम आउट टू बी ए सिस्टम। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम क्या मीन्स है, जो हमारे लैंड पे या फार्म पे जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी सोर्स अवेलेबल है, उनका क्या करना, यूज करके अच्छे से उनके साथ हमें क्या करना, क्रॉपिंग करना, क्रॉप पैटर्न क्रॉपिंग करना या फिर फार्मिंग करना, और उनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मिलाकर रखना, ये भी सिस्टम क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम। चलिए अब देखिए क्रॉपिंग सिस्टम में क्या आता है। क्रॉपिंग सिस्टम में पहला क्या आता है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्या आता है पहला, क्रॉपिंग पैटर्न। फिर क्या आता है कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या क्या आता है, लैंड, वाटर और एयर, ये क्या है हमारे कंपोनेंट है जो हमारे फार्म पे अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिटवीन कंपोनेंट एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन सबका इंटर रिलेशनशिप, इन दोनों का आपस में संबंध कैसा, किसका, कंपोनेंट और इन्वायरमेंटल, हमारे कंपोनेंट हो गए और इन्वायरमेंटल हो गए, इन दोनों का आपस में संबंध कैसा है, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीजें हमारे किसमें आती है, क्रॉपिंग सिस्टम में। अब देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिव क्या है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, क्रॉपिंग ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, जो टोटल एरिया यूज किया गया जो शेष है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया, और नेट सोन एरिया, जो टोटल एरिया बुआई की गई, जिससे टोटल एरिया हो गई हमारी 1 हेक्टेयर, ठीक है, या सपोज दैट 2 हेक्टेयर, ठीक, 2 हेक्टेयर, इसमें से आप 1 हेक्टेयर की बुआई कर दिए, 1 हेक्टेयर पे क्या किए आप, सीड बुआई कर दिए, आपका बचा कितना, 1 हेक्टेयर क्या बचा, रिमेनिंग हो गया, शेष हो गया। तो जो हमारा शेष 1 हेक्टेयर बचा है इसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया, जिसमें लगाने योग्य बट लगा नहीं है क्रॉप, वो क्या होगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया। और नेट सोन एरिया, जो टोटल एरिया बुआई की गई है, ठीक, इसको क्या 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्रॉपिंग इंटेंसिव निकलता है, ठीक। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, अंडर एरिया अंडर खरीफ क्रॉप, पहले खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप और जायद क्रॉप, इन दोनों तीनों का योग, और फिर एरिया अंडर द एक्चुअल कल्टीवेशन, उस एरिया के अंडर में कितना एक्चुअल कल्टीवेशन किया गया है, 1 हेक्टेयर है तो इसमें एक्चुअल कल्टीवेशन कितना किया गया है, वो चीजें, और इंटू 100, इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिव, ठीक है। और फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज द नियरली कितना, 142%, जो हमारे इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है वह टोटल कितना होता है, लगभग नियरली 142% के इक्वल होता है। चीजें क्लियर, जो हमारे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वह कितना होती है, 142% होती है। ये चीजें क्लियर।
आई थिंक इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी क्या है? इसमें क्या है, जैसे जो फसल चक्र की सघनता, इसको क्या बोलते हैं? और फसल चक्र की सघनता, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप रोटेशन में जितने क्रॉप नंबर लिए गए, नंबर ऑफ क्रॉप उनका, और नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर के हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है, इंटू 100। इससे हम क्या निकाल लेते हैं? क्रॉप रोटेशन निकालते हैं, ठीक है। फसल चक्र में इसको क्या बोलते हैं? फसल चक्र में फसलों की संख्या, एक फसल चक्र में कितने फसल लिए गए हैं उनकी संख्या, और नंबर ऑफ ईयर क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप रोटेशन में कितने वर्ष हुए हैं, ठीक है, इन दोनों का रेशियो इंटू 100। इससे हम क्या निकाल लेते हैं? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्लियर? चलिए, और फिर क्या एग्जांपल, क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर। क्रॉप रोटेशन क्या है? 1 ईयर। 1 ईयर में क्या? राइस ट्री, जैसे क्या होता है, धान अभी लग रही है हमारी, राइस लग रही है, पैडी की प्लांटिंग हो रही है, फिर इसको कट करते ही जैसे इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी आपकी दिसंबर जनवरी तक, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी तक होती है, जैसे जो लेट वेराइटी है, तो उनके हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या तुरंत करते हैं? उसमें मटर की बुआई कर देते हैं। क्या करते हैं? मटर की बुआई कर दी जाती है। तो ये क्या 1 ईयर की हो गई। कितने? 1 ईयर। 1 ईयर में कितने क्रॉप लिए गए हैं? 2 क्रॉप लिए गए हैं। और कितने क्रॉप है टोटल? देखिए, एक क्रॉप रोटेशन में कितने क्रॉप लिए गए हैं? ये 2 साल। नंबर ऑफ क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप कितने हो गए? 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें कितने ईयर हुए? कितने ईयर हुए? 1 साल। देखिए 3 और 3 यही होता है जो आपका। तो क्या हुआ? 1 साल में, 1 साल में हमने कितने लिए? नंबर ऑफ क्रॉप 2 क्रॉप। वर्ष कितने हुए एक रोटेशन में? 1 वर्ष हुए। 100 कितना से मल्टीप्लाई करना है? 100 से, ठीक, 100 से। तो ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा आपका? देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 200%। क्या आएगा? 200%। तो यही लिखिए, देखिए लिखा है क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर राइस पी, मटर चावल और धान, मटर के लिए कितना? 200%। अब ऐसे बता रहा है अगर क्रॉप रोटेशन में कितने क्रॉप लिए गए हैं हमारे? 2 साल की क्रॉप, क्रॉप रोटेशन कितने हैं? 2 साल की। क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन कहाँ लिखेंगे? नीचे। एक क्रॉप रोटेशन में नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन, एक क्रॉप रोटेशन में कितने क्रॉप लिए गए, नंबर ऑफ क्रॉप। तो कौन कौन से हैं? देखिए ग्राउंड नट, व्हीट और शुगर केन। चीजें क्लियर? जैसे अभी क्या होगा, ग्राउंड नट की सोइंग होगी, हो गई है आई थिंक। क्रॉप जो है ग्राउंड नट की हो गई है, खरीफ की है। फिर उसके बाद जैसे ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग होगा, उसके बाद क्या करेंगे? व्हीट लगाएंगे, गेहूं। गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं? शुगर केन, गन्ना की बुआई कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? टोटल 2 साल हो गए इसमें। कितने हो गए? 2 साल। और नंबर ऑफ क्रॉप कितने हुए? 3। तो ये देखिए अब क्या हो गया? इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300/2। ये कितना आ जाएगा? 150%। ऐसे आ गया 150%। तो देखिए ऐसे आया यहाँ पे 150%। ये चीजें क्लियर? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्लियर। इसी तरह हम क्रॉप रोटेशन को भी निकालते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी को। अब क्या है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। चीजें क्लियर? किसे किसकी हम सघनता निकालते हैं, कौन से क्रॉप की किस तरह से सघनता निकालते हैं, ये चीजें क्लियर आपको? चलिए, और देखिए क्रॉप रोटेशन से है क्या। जैसे क्रॉप रोटेशन, अभी जैसे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पढ़ लिए, अब क्रॉप रोटेशन क्या है ये भी जानना जरूरी है कि क्रॉप रोटेशन क्या है। क्रॉप रोटेशन क्या है? देखिए जो लोग जानते हैं चैट बॉक्स में बताइए कि क्रॉप रोटेशन क्या है, तब तक हम पानी पी के आते हैं आपके लिए। चलिए, ये क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन का मीन्स क्या है कि एक ही भूमि पर, ठीक है, पीस ऑफ लैंड, एक भूमि के टुकड़ा जो है, भूमि है, उस पे हर साल अलग अलग तरह के क्रॉप को ग्रो करना, ठीक है, अलग अलग तरह के क्रॉप को लगाना। जैसे अभी सीरियल क्रॉप लगा लिए, सीरियल क्रॉप लगाने के बाद हम क्या किए? उसमें लेग्यूम क्रॉप लगा लिए,
ठीक है। सीडर क्रॉप के बाद हम क्या करें, पल्सेस क्रॉप उस पर लगा लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, उनका रोटेशन हुआ। इससे क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है, सॉइल की उर्वरता अच्छी तरह से बनी रहती है। और फिर जो हमारे हानिकारक रोग कीट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और कुछ डिजीज जो होते हैं, वे क्या होते हैं, उससे धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं क्रॉप रोटेशन करने से। ये हुए हमारे क्रॉप रोटेशन। कीजिए क्लियर। चलिए अब क्या है, टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। और मोनो का मीन्स क्या समझते हैं, एक। मोनो मीन्स क्या होता है, एक, एक क्रॉप। मल्टीपल यानी वन आर मोर देन, ठीक है, मोर देन वन। और फिर फॉलोइंग आर फॉलो इन रोटेशन। चीजें क्लियर। चलिए आइए देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन या क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न क्या है हमारा। ठीक, आइए देखिए पहला क्या है, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं, एक भूमि का जो टुकड़ा है, पीस है, उसपे एक साल में केवल एक क्रॉप को ग्रो करते हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। इट इज ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप, ठीक है, इट इज ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। पर साल, हर साल एक ही भूमि पर एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। इट इज मे बी ड्यू टू क्लाइमेट इफेक्ट, इसके दौरान क्लाइमेट इफेक्ट होता है, एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और स्पेशलाइजेशन ऑफ फार्मर, फार्मर का स्पेशलाइजेशन इन ग्रोइंग ए पर्टिकुलर क्रॉप। चीजें क्लियर कि इसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप को किसान ग्रो करता है, इसमें किसान का स्पेशलाइजेशन होता है, अच्छे से उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है, धीरे धीरे एक ही क्रॉप की खेती हर साल, साल दर साल करेगा, ठीक है। क्या बता रहा है, ओनली वन क्रॉप ऑफ द पीस ऑफ लैंड, एक भूमि पर हर साल केवल एक ही क्रॉप की फार्मिंग करेगा, तो उसमें किसान क्या स्पेशलाइज हो जाएगा, क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इन सब का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल में, अंडर रैंड कंडीशन द ग्राउंड नट और कॉटन, सोरघम आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू लिमिटेशन रेनफॉल। क्या करते हैं, हर साल जो हमारा रेनफॉल का लिमिटेशन है, वे उसके दौरान बना रहता है। और फिर क्या करते हैं, इसमें इस तरह लगाते हैं, जैसे ग्राउंड नट, ठीक है, और कॉटन और सोरगम, इन सबको हर साल दर साल एक ही फील्ड पे बार बार लगाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। और फिर क्या है, इट इज द कैनाल इरिगेशन एरिया, जो कैनाल है, नहर जैसी है, इरिगेशन एरिया है, अंडर द वाटर लॉजेड कंडीशन राइस क्रॉप इज ग्रोइंग इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके जो वाटर लॉजेड कंडीशन है, इसमें राइस क्रॉप जो होता है, वह क्या करता है, ग्रो करना संभव नहीं है, और टू ग्रो इन द एन अदर क्रॉप, उसके दौरान अदर क्रॉप को ग्रो करते हैं। चीजें क्लियर। चलिए अब क्या है हमारा एडवांटेज ऑफ मोनोक्रॉपिंग। इसका एडवांटेज क्या है, प्रॉफिट क्या है, देखिए, कन्वेंस इन सोइंग। सोइंग क्या है, विद द हेल्पफुल द मशीनरी अंडर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। इसमें जो सोइंग होता है उसको कन्वेंस करता किया जाता है, जैसे हेल्प टू मशीनरी अंडर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। अब फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें, इट इज द कन्वेंट फॉर हार्वेस्टिंग, या हार्वेस्टिंग के लिए कन्वेंट किया जाता है विथ द हेल्पफुल ऑफ मशीनरी। चीजें क्लियर। जो इसमें हार्वेस्टिंग के लिए कन्वेंस करता है, जो कि मशीनरी के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक क्रॉप करेंगे तो एक मशीन से, हार्वेस्टर से उसकी आसानी से क्या हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अगर एक ही क्रॉप की बुआई करेंगे तो मशीन से क्या उसकी सोइंग भी आसानी से हो जाएगी। अगर मिक्स्ड क्रॉप होगी, उसमें विभिन्न प्रकार के क्रॉप को एक साथ किया गया, तो उनकी हार्वेस्टिंग करना मशीन के द्वारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, उसमें कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम होगी। चीजें क्लियर। चलिए अब क्या डिसएडवांटेज क्या है, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। देखिए एक ही फील्ड पे हर साल एक ही क्रॉप की जब सोइंग करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लॉस होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। और फिर सॉइल स्ट्रक्चर उसके क्या खराब हो जाएंगे, डिटोनाइट हो जाएंगे। इंक्रीज द इन्फेक्शन ऑफ पेस्ट। सॉइल में जब एक ही क्रॉप रहेंगे, जैसे कि जिस क्रॉप के, जो मैनर्ड क्रॉप है, मैनर्ड क्रॉप के पेस्ट डिजीज उस सॉइल में पहले से प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही दूसरे वो क्रॉप फिर उसके लिए बुआई की जाती है, फिर उसके जैसा फेवरेबल कंडीशन होता है, तो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, क्रॉप को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए आसानी होता है जब एक ही क्रॉप में, एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप की बार बार क्रॉपिंग की जाती है, तो उनके लिए क्या होता है, आसानी होती है क्रॉप को इफेक्ट करने में, ठीक है। तो क्या रहा है कि इंक्रीज इन्फेक्शन ऑफ पेस्ट। पेस्ट का इन्फेक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। डिजीज एंड द वीड्स, ठीक है, जो डिजीज होते हैं और जो वीड होते हैं उनका भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम,
इसमें इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम होता है। इंटेंसिव मतलब थोड़े कम भूमि पे। चीजें क्लियर? चलिए अब फिर क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है इसको देख लेते हैं। ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, ठीक है, जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक, एक साथ नहीं, हर साल में दो या दो से अधिक क्रॉप हो। देखिए ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप ऑन द सेम पीस, एक ही पीस पे दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना, ठीक है, इन ए कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर में। एक कैलेंडर ईयर बोले तो जो क्रॉप का एक कैलेंडर ईयर होता है, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद हो गया, उसमें क्या करते हैं दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना सेम पीस पे वन ए कैलेंडर ईयर, ठीक है, इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं फिर? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग, ठीक है, या क्रॉपिंग का क्रॉप का क्या है? इंटेंसिफिकेशन है। इन द टाइम एंड स्पेस डेमिनेशन, द मोर नंबर ऑफ क्रॉप की संख्या क्या अधिक कर लेते हैं विद इन ए ईयर, एक ईयर में। मोर नंबर ऑफ क्रॉप सेम पीस लैंड, जो क्रॉप की नंबर है एक ही लैंड पे सेम ईयर में अधिक करते हैं। इट एनी गिवन पीरियड, जो समय दिया गया है उसमें से, खरीफ हो गया, खरीफ में दो क्रॉप को आसानी से उसमें कट करके लगा सकते हैं, दो या दो से अधिक क्रॉप को। एक क्या हुआ वहां मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक। दूसरा क्या हुआ मल्टीपल क्रॉपिंग, पहला क्या था मोनो क्रॉपिंग। अब क्या है एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग? देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, तो इसको देखते हैं। इट इज इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, या टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रॉस मॉनेटरी रिटर्न फ्रॉम द यूनिट एरिया इन ए ईयर। एक इकाई एरिया से हर साल वे क्या करते हैं प्रोडक्शन को क्या करते हैं अधिक करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है फुलफिल वेरियस नीड द फूड ग्रेन, जो हमारे विभिन्न प्रकार के आवश्यकता होती है, नीड होती है, वे उसको क्या करते हैं फुलफिल करते हैं, कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये चीजें बोला है। फुलफिल वेरियस नीड ऑफ द फूड ग्रेन, जो हमारे भोजन के लिए आवश्यकता है, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फूडर। क्योंकि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, एक साल सीरियल लगाए, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में उसको हम लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे, पल्सेस क्रॉप लगाएंगे, फिर नेक्स्ट सीजन में उसमें ऑयल सीड वाले क्रॉप लगाएंगे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे अपने बहुत सारे आवश्यकताओं को, वेरियस नीड्स को हम क्या करेंगे फुलफिल करेंगे, आसानी से पूरा कर सकेंगे। और फिर क्या है फैसिलिटीज इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, ठीक है, इसमें लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन को हम कवर करेंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक। और फिर क्या है बेटर यूटिलाइजेशन द लैंड, लैंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है। लेबर, पावर एंड अदर रिसोर्स ऑन द फार्म, इन सबों का भी यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है, ठीक। जो हमारे हमारे फार्म पे ये लोग अवेलेबल होते हैं, जैसे लेबर, पावर, और मतलब मशीनरी, मशीन हो गया, या फिर बैलों द्वारा जो जुताई की जाती है, ये सब जो हमारे होते हैं पावर होते हैं, ठीक है। एंड द अदर रिसोर्स, अदर रिसोर्स में सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, इरिगेशन वाटर, तो इन सबको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। फिर क्या है रेगुलर फ्लो इनकम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इसमें रेगुलर इनकम होता है किसके हर साल के थ्रू, ठीक है। अब फिर क्या है एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, फर्टिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज द लोअर। जब दो या दो से अधिक क्रॉप को एक साथ ग्रो करेंगे तो उसमें अधिक न्यूट्रिएशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या होगी लोअर होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और फिर क्या है सम टाइम इज द अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सॉइल के जो स्ट्रक्चर होंगे वे भी क्या होंगे डैमेज होते चले जाएंगे या फिर अफेक्टेड होते चले जाते हैं, ठीक। क्योंकि दो या दो से अधिक क्रॉप एक साथ लेंगे तो दूसरी क्रॉप को सॉइल की कैसी जरूरत है, जो प्रीवियस ईयर है प्रीवियस क्रॉप है उसको कैसा हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे सॉइल की स्ट्रक्चर जो होता है वह चेंज होता चला जाएगा, ठीक। और फिर क्या कंटिन्यूअस क्रॉपिंग द इरिगेशन, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग और इरिगेशन से, ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, लगातार क्रॉपिंग करेंगे, लगातार इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो वे क्या होंगे धीरे धीरे उसकी क्या होगी सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। फिर क्या है सम टाइम कंट्रोल द पेस्ट डिजीज एंड द वीड बिकम डिफिकल्ट, कुछ समय के लिए उसमें जो पेस्ट होंगे, डिजीज होंगे, वीड होगा, खरपतवार होगा, उन सबको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, विभिन्न क्रॉप के लिए पेस्ट डिजीज अलग अलग होते हैं, विभिन्न क्रॉप में अलग अलग लगते हैं, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब फिर क्या है क्लासिफाइड ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्लासिफिकेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या है क्लासिफिकेशन, जैसे इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, ठीक है। ये चीजें हमें
कुछ चीजें मैंने इसमें से आपको बताया था, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग बता दिया था, सीक्वेंस क्रॉपिंग। आपको फिर से एक बार हम यहाँ पे और बताते हैं, अच्छे से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखिए क्या है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, आइए देखते हैं। टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग के भी कुछ टाइप है। इंटरक्रॉपिंग के कौन कौन से टाइप है? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग दिख रहा है या ज्यादा लाइट है? चलिए दिख रही है अच्छे से, ओके। पहला क्या है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, रो इंटरक्रॉपिंग, पैच इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, रिले इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल स्टेरॉइड क्रॉपिंग, एलए क्रॉपिंग, गॉर्ड एंड ट्रैप क्रॉपिंग। इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं अच्छे से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एलए क्रॉपिंग क्या है, एलए क्रॉपिंग का एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या है लिख किया जाएगा, या फिर इसका एग्जाम्पल ही आपसे पूछ देगा, ठीक है, या फिर आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल पूछ देगा। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ पे लगा हुआ नहीं। आइए चलिए देखते हैं क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक क्रॉप को मिक्स्ड करके, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग दो या दो से अधिक क्रॉप को मिक्स्ड करके हम क्या करते हैं, उसमें फार्मिंग की जाती है। क्रॉप को मिलाकर उसका क्रॉपिंग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग क्या है। टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, ये चीजें मैंने बताया, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, मल्टीपल स्ट्राइड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसमें सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग के भी टाइप हैं, दो टाइप के, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और रेतून क्रॉपिंग और रेतूनिंग। अब देखिए सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के तीन टाइप है, डबल क्रॉपिंग और फिर ट्रिपल क्रॉपिंग और क्वाड्रुपल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग मतलब इसमें दो या दो से अधिक क्रॉप का जैसे किया जाता है, ये चीजें सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए पहला क्या आता है, हम लोग देखते हैं पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, व्हेन टू आर मोर क्रॉप, जब दो या दो से अधिक क्रॉप आर ग्रो एसोसिएट, ठीक है, और ग्रो एसोसिएशन ऑफ फॉर प्लांट एंटायर पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज नोन एज पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। जब दो या दो से अधिक क्रॉप को एसोसिएशन करते हैं, कैसे, पार्ट ऑफ एंटायर पीरियड, ठीक है, एंटायर पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, इन दोनों की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। क्लियर। अब फिर क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, ग्रो टू आर मोर क्रॉप simultaneously with on distinct two row arrangement is known as the mixed cropping। इसमें क्या करते हैं, दो रो को अरेंज करते हैं इस तरह से, इसमें अलग क्रॉप, इस पे अलग क्रॉप को क्या करते हैं, दो या दो से अधिक क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे मेज, ग्रीन ग्राम और पिजियन पी, ठीक, सोरघम, ग्राउंड नट, पिजियन पी, ठीक, ये सब क्या हमारे मिक्स्ड क्रॉपिंग के हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द कॉमन प्रैक्टिस इन द रैन फेड और ड्राई फार्मिंग। जो ड्राई फार्मिंग एरिया, रैन फेड जो वर्षा से सिंचित एरिया है वहां पे करते हैं, ठीक है। जनरली लेग्यूम क्रॉप लाइक रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन एयर, जो मिक्स क्रॉपिंग होते हैं जनरली किसमें किया जाता है, लेग्यूम क्रॉप में किए जाती है, दलहनी जो क्रॉप होती है उसमें किए जाते हैं।
जैसे लाइक रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप लाइक द ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ठीक है। इट्स द मिक्स्ड सीरियल क्रॉप में किसमें किया जाता है, ज्वार और बाजरा में। तो अलग अलग क्रॉप में किया जाता है, लेकिन कॉमन रूप से जनरल रूप से किसमें किया जाता है, लेग्यूम्स क्रॉप में किया जाता है, ठीक है। अब फिर क्या है इंटरक्रॉपिंग। देखिए अब इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही थी, ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप सिमुलटेसली ऑन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड पे दो या दो से अधिक क्रॉप को लगाना क्या कहलाता है, हमारा इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इन ए बोथ टाइम, मतलब ठीक है, एंड स्पेस डोमिनेशन। फिर क्या देयर इज द इंटरक्रॉप कंपटीशन, जो इंटरक्रॉप का कंपटीशन यहाँ पे होता है ड्यूरिंग ऑल पार्ट द क्रॉप ग्रोथ, जो ऑल क्रॉप के सभी पार्ट के ग्रोथ के दौरान जो इसमें कंपटीशन होता है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस्ड एज इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर अंडर रेनफेड कंडीशन। इंटरक्रॉपिंग जो प्रैक्टिस होता है इंश्योरेंस, ठीक है, अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर अंडर रेनफेड कंडीशन के अंदर, ठीक है, रैंड कंडीशन के अंदर ये क्या कभी फेल्ड हो जाते हैं तो उनके लिए होता है। मेन ऑब्जेक्टिव इंटरक्रॉपिंग जो मेन उद्देश्य होता है हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से उसका क्या उद्देश्य होता है, अधिक उपज को प्राप्त करना। आपसे पूछे कोई इंटरक्रॉपिंग का मेन उद्देश्य क्या है, जो इसका मेन उद्देश्य है इंटरक्रॉपिंग का क्रॉप का, वे क्या है, हायर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया से अधिक उपज को प्राप्त करना क्या है, इंटरक्रॉपिंग का मेन उद्देश्य है, ठीक है। और फिर इसका उद्देश्य क्या है, इन एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, और इससे कुछ अधिक आवश्यकता, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल मतलब कुछ अधिक इससे उपज प्राप्त करना, ठीक। और फिर क्या है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम यूटिलाइज रिसोर्स इफिशियंटली एंड देयर प्रोडक्टिविटी इन इंक्रीज, ठीक है, एक इंक्रीज। जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होता है इसके जो यूटिलाइज रिसोर्स होते हैं इफिशियंटली द देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। चलिए एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेज पीजीएमपी, मेज पीजीएमपी अगर 2:1, अगर 2 किलो आप मेज करते हैं बुआई तो 1 किलो उसमें कितना होना चाहिए, पीजीएमपी होना चाहिए, ठीक। अगर दो रो आप मेज लगाते हैं तो एक रो क्या हो जाए, पीजीएमपी की होनी चाहिए। सोरगम पीजीएमपी 2:1, कॉटन ग्रीन ग्राम 2:1, और फिर क्या है पीजीएमपी ग्राउंड नट लैटिन क्या होना चाहिए 2:1। अगर दो रो हमारे ये हुआ, एक रो और एक रो हमारे क्या होना चाहिए, ग्राउंड नट और लेंटिल। चीजें क्लियर। चलिए ये क्या हुआ हमारा इंटरक्रॉपिंग के एग्जाम्पल। इसका मेन उद्देश्य क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया एंड एडिशनल प्रोडक्शन। चीजें क्लियर। चलिए टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, रिले इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग का मीन्स क्या है, मिक्स्ड करके उनको करना। रो का मतलब अलग अलग एक रो बना के करना रो के वे में, और स्ट्रिप एक पट्टियों के रूप में करना। रिले का मीन्स आपको आगे बताएंगे अभी। अब देखिए मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या था, ग्रो टू आर मोर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर रो अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, एक रो अरेंजमेंट करके क्या करते हैं, उसके दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। आल्सो रेफर टू एज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। और फिर जैसे सोरगम, एक एग्जांपल देख लीजिए क्या क्या है। सबसे मेन एग्जाम जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम में इसको पूछे जाने वाला वो क्या है, एग्जाम्पल इसका है, ठीक है। इसका क्या है, एग्जाम्पल ही है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सोरगम, ठीक है, सोरगम, पर्ल मिले, काउपी, और ये सब क्या मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग है। इन सबको कैसे किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेनफेड कंडीशन में। मिक्स मतलब इनको ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है, रो मतलब रो बना किया जाता है, स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप बना के किया जाता है पट्टियों के ऊपर। अब फिर क्या रो इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग क्या है, देखिए ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, कितने दो या दो से अधिक क्रॉप, वेयर वन आर क्रॉप आर प्लांट रो, ठीक है, प्लांटेड आर रो। कैसे दो या दो से अधिक क्रॉप कैसे किए जाते हैं, क्रॉप आर प्लांटेड इन रो, एक रो में, इट इज कॉल्ड द रो इंटरक्रॉपिंग। जैसे मेज ग्रीन ग्राम, इस पे मेज लगा दिए, इस पे ग्रीन ग्राम लगा दिए, ठीक है। मेज और ब्लैक ग्राम 1:1, ग्राउंड नट रेड ग्राम 6:1। ग्राउंड नट 6 रो लगाएंगे तो एक रो 6 रो अगर ग्राउंड नट लगाते हैं इस तरह से, ठीक, तो एक रो क्या लगाएंगे उसमें आप, एक रो उसमें क्या लगाएंगे आप, रेड ग्राम लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रो इंटरक्रॉपिंग हो गया। रो इनको एक रो में प्रॉपर रो में करेंगे, उनका रेशियो भी दिया है, इसे मेज ग्रीन ग्राम का 1:1 में,
मेज ब्लैक ग्राम का 1:1 में, ग्राउंड नट और रेड ग्राम का क्या करेंगे 6:1 रेशियो में। अब क्या है रिले क्रॉपिंग। देखिए रिले क्रॉपिंग बताया था मैंने, आगे बताऊंगा। तो देखिए अब रिले क्रॉपिंग क्या है। रिले क्रॉपिंग क्या है, रिले इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, ठीक है, ड्यू टू द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, जो प्लांट के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, इज कॉल्ड द रिले क्रॉपिंग, ठीक है, ठीक है, टू मोर क्रॉप सिमुल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ लाइफ, उनके लाइफ के अकॉर्डिंग is the called the relay intercropping. The second crop is the planted after the first crop, ठीक है, जो सेकेंड क्रॉप के प्लांटेड के बाद, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट क्रॉप हैज द रिच्ड रिप्रोडक्टिविटी स्टेज, जब हमारा फर्स्ट क्रॉप रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं सेकेंड क्रॉप का प्लांटिंग करते हैं, स्टेज द ग्रोइंग बट बिफोर इट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। जो हमारा क्या है रिप्रोडक्टिव मीन्स क्या होता है, जैसे वो हार्वेस्टिंग स्टेज में हमारा फर्स्ट क्रॉप जो होता है वह क्या रिच द रिप्रोडक्टिविटी स्टेज ऑफ ग्रोथ बट बिफोर, क्या बट बिफोर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, वह क्या रिप्रोडक्टिव स्टेज में ग्रोथ के पहुंचा हो, बट क्या हो लेकिन क्या हुआ रेडी हार्वेस्टिंग के रेडी होने से पहले का स्टेज हो, सक्सीडिंग क्रॉप द प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप, ठीक है, उनको हार्वेस्टिंग करने से पहले सेकेंड क्रॉप की बुआई कर दी जाती है, वे क्या होते हैं हमारे रिले क्रॉपिंग, डायरेक्ट भाषा में समझिए, ठीक है। आल्सो नोन एज द ओवरलैप, इसको क्या बोलते हैं ओवरलैप भी बोलते हैं, उतेरा भी बोलते हैं, पैरा फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं पैरा उतेरा भी शॉर्टकट में बोलते हैं रिले क्रॉपिंग को। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा फर्स्ट क्रॉप होता है वो रिप्रोडक्टिविटी स्टेज में होता है बट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हो, हार्वेस्टिंग के रेडी होने से पहले का स्टेज होता है रिप्रोडक्टिविटी स्टेज, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम सेकेंड क्रॉप को बुआई कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं, उसका और क्या नाम है ओवरलैपिंग क्रॉप, उतेरा और पैरा फार्मिंग, ये चीजें याद रखिए। एग्जांपल में जैसे राइस, राइस के बाद हम क्या करते हैं राइस फॉलो पल्सेस, कुछ पल्सेस की क्रॉप होते हैं जैसे, तो इनको हम क्या करते हैं इसमें बुआई कर देते हैं। चीजें क्लियर। चलिए अब क्या स्ट्रिप प्रोडक्ट इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या है, ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, कितने ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, दो या दो से अधिक क्रॉप इन स्ट्रिप एक पट्टी में, वाइड इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट नैरो इनफ, जो इनके क्या होते हैं सकरे होते हैं बट ये पूरी तरह से क्या होते हैं अपने कल्टीवेशन के लिए स्वतंत्र होते हैं, टू इंटरेक्ट विथ द क्रॉप एग्रोमाइकली, ठीक है, एग्रोनॉमिकली इज कॉल्ड द स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक क्रॉप को पट्टियों में बुआई करते हैं और वे क्या होते हैं अपने परमिट इंडिपेंडेंट और वो अपने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए वे स्वतंत्र होते हैं बट क्या होते हैं नैरो, उनके पतले होते हैं नैरो होते हैं, ठीक है, और फिर इंटरेक्ट विद द क्रॉप एग्रोनॉमिकली, एग्रोनॉमिकली जो क्रॉप होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, इट इज स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग इसे कहते हैं, जैसे ग्राउंड नट रेड ग्राम, ठीक है, ये स्ट्रिप में बुआई करते हैं 6:4 रेशियो में, ग्राउंड नट और रेड ग्राम का स्ट्रिप में फार्मिंग करना क्या कहलाता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, इनका रेशियो क्या है 6:4। अगर आपसे पूछ दिया ग्राउंड नट और रेड ग्राम का 6:4, ठीक है, 6:4 के चार के अनुपात में अगर इसकी बुआई की जाए तो क्या होगा स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। अब फिर क्या एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग क्या है देखिए, एले क्रॉपिंग क्या है द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग ज्वार मेज बाजरा और एनी अदर एबल क्रॉप द एले क्रॉपिंग, ये सब क्या होते हैं एले क्रॉपिंग होते हैं, पैसेज बिटवीन टू मोर, ठीक है, टू रो, इनके पैसेज में जो होते हैं कितने दो रो होते हैं, ऑफ द लेग्यूमिनस श्रब्स लाइक द स्वाबोबुल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं लुसियाना ल्यूकोफेला, ठीक है, ल्यूकोसेफेला is the called the LA cropping and also known as the hedgerow the avenue crop. This is system is useful the conservation of moisture. यह जो होता है क्या होता है सॉइल मॉइस्चर के कंजर्वेशन संरक्षण के लिए उपयोग होता है, यूजफुल होता है, मेंटेन द फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है, इन ड्राई फार्मिंग एरिया, ड्राई फार्मिंग एरिया में सॉइल के फर्टिलिटी को यह क्या करता है मेंटेन रखता है, ठीक, मेंटेन रखता है और सॉइल कंजर्व मॉइस्चर को कंजर्व करके रखता है। चीजें क्लियर, एक से क्या बोलते हैं एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग का एग्जांपल क्या क्या है ज्वार मेज बाजरा और एनी एबल क्रॉप जो अरेबल क्रॉप इन द एले क्रॉप, ये सब एले क्रॉप में आते हैं, इसमें रो में इनकी फार्मिंग की जाती है।
और फिर क्या, मल्टीपल मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। इन दिस सिस्टम द क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट, इसमें क्या होते हैं, क्रॉप डिफरेंट हाइट के होते हैं। मल्टीपल स्टेरॉइड मतलब डिफरेंट हाइट के क्रॉप लगते हैं। इन द वर्टिकल लेयर जैसे कुछ क्रॉप बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इस तरह से लगते हैं। जैसे आप देखोगे चना में मटर लगाना क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग का है, ठीक है। ऐसे होंगे आगे देखने को मिलेगा, ठीक। इन दिस द सिस्टम क्रॉप द डिफरेंट हाइट द वर्टिकल लेयर ऑफ the coin page sunlight requirement and root system are grown together on the same field, it is called the multiple steroid cropping, ठीक। और फिर क्या है, जनरली द शॉर्टर क्रॉप द फेवरिंग शेड एंड द ह्यूमिडिटी। जो इसमें जनरली जो होता है छोटे प्लांट होते हैं, शॉर्टर प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कम टाइम के प्लांट होते हैं, फेवरिंग द शेड एंड द ह्यूमिडिटी, जो छाया वाले प्लांट होते हैं, और ह्यूमिडिटी, or the growing the passage between the row and the taller crop which are tolerant to strong sunlight, ठीक है। जो हमारे शेड वाले प्लांट होते हैं उनका, और जो टालर प्लांट होते हैं, लंबे प्लांट होते हैं, उनको एक साथ मिक्स करके लगाया जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग में। ग्रोइंग द पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो, ब्लैक पेपर, टोपियाका, टर्मरिक, जिंजर, इट इज द कोकोनट और अरेका नट। ये सब हमारे क्या है, मल्टीपल स्टेरॉइड क्रॉपिंग। कोकोनट का प्लांट बड़ा है, अरेका नट का थोड़ा बड़ा है। अब देखिए स्वीट पोटैटो छोटा प्लांट है, पाइन एप्पल बड़ा प्लांट है, ठीक है, ब्लैक पेपर बड़ा प्लांट है, टोपिया का छोटा प्लांट है। तो इस तरह से इन सबको क्या करते हैं, एक साथ लगाते हैं। जो हमारे छोटे प्लांट होते हैं, शेड लविंग होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी को सहन कर सकते हैं, ऐसे प्लांट और बड़े प्लांट को मिक्स करके लगाने को उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्टेरॉइड क्रॉपिंग बोलते हैं, जो कि अलग अलग हाइट के होते हैं। अब फिर क्या है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या है, इसको देख लेते हैं। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं है, एस और नो, स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है, चलिए ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। द यील्ड आर बोथ क्रॉप आर हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप, जिसमें दोनों क्रॉप जो होते हैं वह कैसे हाई होते हैं, देन ऑफ द प्योर क्रॉप, अपने प्योर क्रॉप से, ठीक है, देयर प्योर क्रॉप। द यूनिट एरिया बेसिस कॉल्ड द सिनर्जेटिक क्रॉप, जैसे शुगर केन, पोटैटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, द यील्ड बोथ क्रॉप, दोनों क्रॉप का जो यील्ड होता है, उपज होता है, ठीक है, हायर देन ऑफ द प्योर क्रॉप, प्योर क्रॉप से क्या होता है, अधिक होता है। अगर दोनों क्रॉप के आपस में उपज देखा जाए तो जो एक क्रॉप का उपज होगा छोटे क्रॉप का, वो अपने मेन क्रॉप से क्या होगा, हायर होगा प्रोडक्शन। जैसे आलू और शुगर केन, तो आलू का उपज क्या होगा, अधिक होगा शुगर केन से। आलू को पहले हार्वेस्टेड कर लिया जाएगा शुगर केन से, शुगर केन लेट से हार्वेस्टिंग होगा। चीजें क्लियर, चलिए। अब फिर क्या, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन यूज्ड फॉर द ईच अदर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग इन द टू टाइप, क्या है, एडिटिव सीरीज और रिप्लेसमेंट सीरीज। अब देखते हैं एडिटिव सीरीज क्या है और रिप्लेसमेंट सीरीज क्या है। आज का टाइम भी एक आवर हो गया, देखते हैं कितना पीपीटी पेज बचा है। चलिए देख, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ी सा और बचा है। चलिए, क्या है, इन दिस सिस्टम वन क्रॉप इज द मेन क्रॉप बेस्ड, क्या, इन दिस सिस्टम ऑफ वन क्रॉप इज द मेन क्रॉप, जो इसमें यह सिस्टम है, एक क्रॉप जो मेन क्रॉप और बेस क्रॉप होता है, एंड अनदर क्रॉप द इंटर क्रॉप, दूसरे क्रॉप के साथ इंटर क्रॉप करके लगाया जाता है। इंटर क्रॉप द इंट्रोड्यूस इनटू द बेस क्रॉप, जो बेस क्रॉप या मेन क्रॉप होता है, बाय द एडजस्ट चेंजिंग क्रॉप द जियोमेट्री, उसको क्या करते हैं, वहां की जियोमेट्री, भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन, चलिए ठीक है, बाकी अगर टाइम ओवर हो चुका है तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। सिनर्जेटिक क्रॉप, कल से इसके आगे हम देखेंगे दो हमारे एडिटिव और रिप्लेसमेंट क्रॉप, ठीक है। तो आज के लिए सेशन हम यहीं पे रखते हैं, हमारा क्या है, एडिटिव और रिप्लेसमेंट। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। हमारी क्लास फिर कल से 1 बजे लाइव आएगी और 6 बजे आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास हॉर्टिकल्चर की मिलेगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी हॉर्टिकल्चर की जिस जिस भी स्टूडेंट का छूटा हो, वे लोग अपने क्लास को कवर कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर हो जाएगा इसके साथ साथ। तो आज के सेशन को हमें एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल 1 बजे, आज शाम को 6 बजे मिलते हैं हॉर्टिकल्चर की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।